और मिस्त्री तो पत्नी कब तक निपटा इस काम को। मैंने हम खुद ही कर लेते नहीं मौसा जी हैं, क्योंकि समय कम है ना। तो बाकी भाई देखिए हम इसके साइड से घूमने जाना हमें, लेकिन क्या हुआ कि इसलिए दिहाड़ी करनी पड़ रही है। जो कमाएंगे फिर घूमने जाएंगे भाई। बाकी भाई एक दुख भरी खबर है, वो आपको पता चली गई होगी कि जो रविंद्र भाई के जो नाना जी हैं, अनीता के जो दादाजी हैं, हम बोर हो रहे हैं। गांव में ही अच्छा था गाइस। हाँ, हमें लगा कि ऋषिकेश में बोर नहीं होंगे, इधर बोर हो रहे। गांव में तो अभी तक हमारा काम ही चल रहा होता है। गाइस हमारा खाना पीना भी बन गया है और अभी देख रहे हैं हम एल्बम मामी जी की। और ये देखिए भाई नानी जी हैं और साथ में मम्मी हैं और पापा जी हैं। देखिए तो पहुंच गए हम मौसी जी औरों के यहाँ और यहाँ पे बन रही है पकौड़ी, चाय और पकौड़े आनंद ले रहे हैं। नाना जी ठीक हैं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या क्या हो रहा है? तो चलिए दोस्तों एक और नए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो जय जय श्री राधे दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार प्रणाम। मेरा नाम अखिलेश वागुणा और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अखिल वागुणा ब्लॉग्स में। और दोस्तों आज ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है ऋषिकेश के खूबसूरत से क्षेत्र ढाल वाला से हो रही है भाई। और ऊपर मौसम की बात की जाए तो देखिए पूरा नीला आसमान चमक रहा है, सूरज देव भी चमक रहे हैं। तो भाई परसों यहाँ आ गए थे। बाकी भाई रविंद्र भाई तो चले गए हैं घर, क्योंकि उनका जो यहाँ काम था वो हो गया था। तो आज निकल गए हैं घर की ओर। कि भाई एक दुख भरी खबर है, वो आपको पता चली गई होगी कि जो रविंद्र भाई के जो नाना जी हैं, अनीता के जो दादाजी हैं, वो कल रात को एक्सपायर हो गए थे। और काफ़ी समय से वो बीमार भी थे और उम्र भी हो चुकी थी। और भगवान इस पुण्यात्मा को अपने चरण में स्थान दे। बाकी भाई ठीक नीचे की बात की जाए तो यहाँ अभी नाश्ते की तैयारी चल रही है। और नाश्ते में आज भाई बन रहे हैं पराठे। और हमारे वकील साहब भी तैयार हो गए हैं। क्या हो गया? खाइए खाइए नाश्ता करिए। हमारा नाश्ता पानी भी हो गया है और हम लपड़े आ रहे हैं यहाँ पे। हम बोर हो रहे हैं। गांव में ही अच्छा था गाइस। यहाँ तो सारे दिन भर बैठे बैठे नहीं मामी। हमें ऋषिकेश में बोर नहीं होंगे। हाँ, हमें लगा कि ऋषिकेश में बोर नहीं होंगे, इधर बोर हो रहे। गांव में तो अभी तक हमारा काम ही चल रहा होता है। वहाँ लोग भी जाते हैं बाहर। अभी हम बैठे होते थे, छुई लगाते थे। और बोर होने के कारण हमने अभी कैसेट लगा रखी है यहाँ पे। यहाँ पे हमारे साथ मामी जी भी बोर हो रहे हैं। मामी जी है आदत पड़ गई वाला अपनी। और मामी जी भी देख रहे हैं हमारे साथ कैसेट। यहाँ पे बन रहा है दिन का खाना। 12 बज चुके हैं अभी दिन के। और यहाँ पे चढ़ा रही है मामी जी भात। ये मामा जी हैं, मामी जी हैं ये। इनकी एल्बम देख रहे हैं हम अभी। और ये है मेरे ससुर जी। पहले के ज़माने में ऐसा रिवाज होता था कि घूंघट करना दुल्हन ने, किसी का मुंह नहीं देखना। बल नहीं, वो पैरों के बाद देखते थे ना चेहरा एक दूसरे का। ये देखिए भाई इस तरह से फोटो खींच जाती है उस समय। और ये जो छोटे छोटे से 2 बच्चे हैं, ये भाई ये रीना दीदी और पूजा दीदी है भाई। और ये मामा जी हैं देखिए। अब तो शेरवानी हो गई है दूल्हे के लिए, लेकिन उस समय
जो कोट पैंट होता है वो होता दूल्हे का, और बाकी सब ऐसे चलते हैं भाई घर के कपड़ों में। अब तो भाई जब तक लहंगा नहीं लाया दुल्हन ने तब तक तो लगता नहीं कि यार शादी है। और उस समय देखिए भाई नॉर्मल साड़ी है, ऊपर से ये चुन्नी है। ये चुन्नी आजकल माता के इसमें चढ़ाई जाती है भाई। ये देखिए भाई ये पुराने नोट है भाई 10 रुपये वाले। और ये देखिए भाई नानी जी हैं और साथ में मम्मी हैं और पापा जी हैं देखिए। तो भाई पुरानी एल्बम में फ़ोटो देख के पता चलता है कि यार पुराना ज़माना कैसा था भाई। उस समय वो चीज़ पीक लेवल की होती थी, ऐसा लगता है कि यही सबसे बढ़िया है। और देखिए अब लगता है कि वो कुछ नहीं है। तो यही है कि समय के साथ हर चीज़ परिवर्तित होती जाती है भाई। और बाकी भाई समय अब 1:15 हो गया दिन के, तो अब ज़रा खाना खा लेते हैं पहले। तो चलिए भाई अब खाना खा लेते हैं। और भाई साथ में हम देख रहे हैं माँ अवतार नरसिम्हा मूवी। और जो कोई आपके इस रूप का ध्यान करेगा। तो दोस्तों देखिए शाम के 4:45 हो गया है। और भाई दिन में खाना खुना खाने के बाद आराम किया। और भाई गर्म बहुत भयंकर हो गया। 2-3 दिन बारिश नहीं हुई, उससे ही ठीठा गर्म हो गया भाई। और बाकी भाई आजकल तो ऋषिकेश में इनविटेशन ही मिल रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि अभी पहली बार शादी के बाद आए हो तो आज हमारे यहाँ खाना। कभी कह रहे हैं मौसी जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ खाना। तो कल रात को था मामा जी लोग यहाँ, और अभी दिन में मौसी का फ़ोन आया था कि आज हमारे यहाँ आना भाई। तो अभी आ रहे हम ज़रा यहाँ से घुमाने वाले की ओर। तो चले भाई निकल पड़े हैं यहाँ से। और अभी तो मौसम थोड़ा ठीक हो रखा है। देखिए ऊपर हल्के हल्के बोल रहा हूँ मैं, ठीक ठाक बादल लगे हुए हैं काले काले। तो हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है भाई, वरना दिन तक तो उठबट उठता भाई। तो चलो अब जल्द चलते हैं यहाँ से। तो पहुंच गए हम मौसी जी औरों के यहाँ। तो फाइनली भाई मौसी लोग यहाँ घर पहुँच गए हैं। और अब तो मौसी जी लोगों ने डबल मंजिला ही बना दिया है, क्योंकि अब शादी है छोटे भाई की, तो जगह चाहिए होती है, इसलिए बना दिया है। तो बहुत बहुत बधाई हूँ आपको धन्यवाद भैया मकान के लिए भी, और अग्रिम शुभकामनाएं आप देवरानी आने वाली आपकी। हाँ जी और कितनी एक्साइटमेंट है। बहुत ज़्यादा हाँ। बहुत ज़्यादा थी, लेकिन घर के काम की वजह से सारे excited। चलो कोई नहीं, ये तो होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यही और सब ठीक है, सब बढ़िया। चलो बढ़िया। बाकी भाई ठीक सामने देखिए खेत वगैरह लगा के लोगों ने। तो इधर साइड तो देखिए कट गए हैं धान वगैरह, और उधर देखिए अभी धान की कटाई हो ही रही है, हालांकि वो अभी हल्के हल्के हरे हैं। और भाई देखिए पूरा खेत गीला हो रखा है, इस कारण से देखिए जो फौजी वाले जूते ना वो पहन के वो चल रहे हैं भाई खेतों में, ताकि पैर खराब ना हो। और यहाँ पे बन रही है पकौड़ी। बेचारी किसान हो रही है, ये थकती नहीं है, बल्कि करती रहती है। जो भी आए उसके लिए पकौड़ी बनाई देती है। चाहे तो मन में बहुत गाले देती हूँ कि ठीक क्यों आते हैं लोग और बाकी देखिए भाई गर्मा गर्म चाय और पकौड़ी भी आ गई है, और साथ में हमारे मौसा जी और नाना जी भी बैठ रखे हैं भाई, चाय और पकौड़ी आनंद ले रहे हैं। नाना जी ठीक हैं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या क्या हो रहा है? सब बढ़िया। आनंद मंगल। आनंद मंगल। मौसा जी चल रही तैयारी? चली रही है। तो पहले तो शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत। हाँ जी, पकौड़ी के मज़े लो, गरम गरम है। बाकी देखिए भाई मौसा जी लोगों ने ऊपर डबल मंजिला बनाया, और उसका काम अभी तक चल ही रहा है भाई। और यहाँ पे पूरी रोड़ी बजरी इकट्ठी हो गई थी, और दिन कम बचे हुए हैं, और मिस्त्री तो पता नहीं कब तक निपटा इस काम को। मैंने हम खुद ही कर लेते नहीं मौसा जी, हैं, क्योंकि समय कम है ना। हाँ इसलिए खुद ही कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए भाई यहाँ पूरा ऊंचा होता है सर, इसलिए हम इसको क्या है रोड के लेवल पे ला रहे हैं, ताकि बराबर हो जाए। दुल्हन तो 1 महीने पहले शांत हो जाती है, दूल्हे को लास्ट दिन तक करना पड़ता है काम, ठीक है।
हाँ हाँ, तो और क्या, 2 महीने तक तो बैठे थे कि मेरा मेकअप हो रखा है, मेरा फेशियल हो रखा है। घर वाले बोलते हैं कि बेटा अब काम मत करो, अब तुम जाने वाले जाने वाले तो क्या, वहाँ कौन सी दिहाड़ी लगा देंगे? तुमसे बहुत काम कराया नहीं, जाएगा। वहाँ नहीं, शादी के बाद दुल्हन से कौन सी वहाँ दिहाड़ी भी लगा देते हैं? अब तो बुआरियों को कुछ काम ही नहीं होता वैसे भी। बैठे हुए हैं बस। आ देखिए भाई, दूल्हा, ये दूल्हे की मम्मी है, दूल्हे के पापा हैं, और दूल्हा खुद लगा हुआ है भाई। तो यही होता है भाई, करना पड़ता है खुद ही। वो तो अभी ना रात है और थोड़ी सी मौसम बिल्कुल पैक हो रखा है, इस कारण से इतना गर्म नहीं हो रहा है। फिर भी देखिए भाई, पसीना पसीना हो गए हैं। दिन की बात होती तो हाल खराब होती, बाहर ही निकलना मुश्किल हो रहा है। पर फिर मैंने कहा यार देखो, ये दिन कम बचे हुए हैं और काम ज़्यादा है, इसलिए अभी हम भी आ गए हैं, तो लगे आज सब निपटा देते हैं। तो अब करते हैं जल्दी जल्दी भाई। ये हमारे सस्ते वाले मिस्त्री हैं, फ्री वाले मिस्त्री। और यहाँ पे है मौसी जी औरों का पूजा घर। और ये हमारी दादी जी हैं। दादी जी ठीक हो आप? ठीक है भाई। आज तो दादी जी की तबीयत हो रही है खराब, हाँ बाबा, इनको सर दर्द हो रहा और घूम हो रहा की। दादी को बीपी लो हो रहा शायद ना दादी? हाँ बाबा। दादी कैसा लग रहा? छोटी बहू आ रही है, नतीड़ी की बुआरी आ रही है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बढ़िया। नहीं नई बुआरी आ रही जो यहाँ आने वाली है। अब देखिए मैं ही करेगा ना, मैं अब नई बुआरी की तैयारी कर रहा हूँ आप लाने की, यही पूछे मैं। और ये हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल जी, यहाँ पे छोटे छोटे बाबू, आई मीन छोटे छोटे कान्हा जी भगवान जी हैं ये दोनों, लड्डू गोपाल जी। और ये बहुत छोटे और बहुत ज़्यादा क्यूट से हैं ये। तो बाकी भाई देखिए, हम इसके साथ थे घूमने जाना हमें, लेकिन क्या हुआ कि जो हमारे बैलेंस है वो कम हो गया था। जेब में पैसे बचे नहीं, इसलिए दिहाड़ी करनी पड़ रही है। जो कमाएंगे फिर घूमने जाएंगे भाई। ठीक है मोदी? हाँ, तो चलिए भाई, अब लग जाते फिर से दिहाड़ी पे, क्योंकि घूमने जाना है तो काम करना पड़ेगा भाई। और यहाँ पे बना रहे हैं दीदी जी खाना। दीदी जी ने मुंह बना रखा है, देखो तो हैं? किस बात का? देवानी लाके भी कोई सुख नहीं है। देवानी आके तो काम करना ही पड़ता है। अब हम खोल रहे हैं भैया की लाई हुई मिठाई, मतलब देवर जी की। देवानी है? देवर जी कभी नहीं लाते थे, देवानी नहीं लाई। पैसे तो मेरे देवर जी। अरे देवर जी की भी तारीफ करनी चाहिए। देवर जी की तारीफ करनी चाहिए। हाँ, देवरानी की लड़ाई हो गई हमारी, फिर इसलिए दीक्षा बहन तो भूख लगा के आता है। देवरानी सुना देगी मैंने मिठाई लाई। चुकाना को भूख लगा के आओ। ठीक है, बाय। गाइस आप सबके लिए मिठाई हम नहीं लाए और हमें ही दे रहे। हाँ, तो सब मिलके खाएंगे ना। हाँ, और सब शादी में आ जाना, पूरी यूट्यूब फैमिली। क्या बना रही भाभी आज? आज दाल भात सब्जी, दाल चावल कढ़ी सब्जी रोटी। यहाँ देखो गाइस, ये जो देखो ये अभी तक खड़ी थी, जैसे इन्होंने देखा कि कैमरा आने वाला है, इन्होंने तुरंत वहाँ रोटी पे हाथ लगा दिया कि देखो मैं बना रही हूँ। मुझे रियलाइज हो गया पहली बार आई है, मैं उसका ऐसे रोटी बनाने के लिए दे रही तो यहाँ देखो, हूँ जैसे वो यहीं रहती होगी। और हमारे गोलू भैया को है मोटे मोटे रोटी पसंद। आज भैया होते बोलते रहती क्या, तो रोटी बना दे यार मोटी मोटी। शर्म आ रही क्या भाभी आपको जेठानी के सामने? डर तो नहीं लग रहा? देखो यार देवरानी कितनी वो है, उनकी रोटी थोड़ा सा भी नहीं वो हो रही। और एक मैं हूँ, मेरी रोटी ना भाभी के सामने फूलती नहीं है, जब भाभी नहीं होती है तब तो फूल जाती है। दोनों भाभी के साथ ऐसा होता है। तो देखिए भाई, अभी समय हो गया है 9:15, और अब जाके जो काम वगैरह वो निपट गया है, और हालत देखा जाए पसीना कितनी महंगी हो रही है। और अब जल्दी से जल्दी नहा धो लेते हैं, और उसके बाद आपसे मुलाकात करते हैं भाई। तो चले भाई, देखिए रात के 10 बज चुके हैं, और भाई बढ़िया से नहाना धोना भी हो गया है, और समय हो गया खाना खाने का। और ये दीक्षा जो कि 256 बार यहाँ आ चुकी है। तो आज दीक्षा को
यहाँ पे सुला रहे हैं कान्हा जी को और श्री जी को। राधा रानी जी को सुलाने की तैयारी अभी इनकी नाइट ड्रेस, मिल गई। इन पे नाइट ड्रेस पहन के अब इनको कान्हा जी को नाइट ड्रेस पहना दी है। अब थोड़े उनके हाथ पाँव दबाएंगे क्योंकि पूरे दिन बैठे बैठे थक जाते हैं। फिर इनको थोड़ा जल पिलाएंगे और फिर इनको नींद करा देंगे। और रात के लिए इनके लिए हमने यहाँ पे फल, दूध और कुछ भी जो भी हमारे घर में होता है वो मैं इनके लिए रख देती हूँ। अगर रात को भूख लगेगी तो वो खा लेंगे बस। अब कान्हा जी को हमने सुला लिया है और उनके पैरों पे थोड़ा रजाई दे दी है। तो वही बढ़िया से खाना पीना भी हो गया है और अब समय हो गया है सोने का। वैसे ही क्योंकि आज थकान भी ठीक ठाक लग गई है। ऐसा होता है कि अगर डेली प्रैक्टिस करें तो ठीक है, लेकिन अगर काफ़ी दिनों बाद कुछ हाथ पैर चलाएं तो उससे क्या होता है कि जल्द से थकान हो जाती है और हाथ पैर दर्द होने शुरू होते हैं। अभी तो फिर भी ठीक है, लेकिन जैसे सुबह उठेंगे हड्डियाँ दर्द हो जाएगी भाई। लेकिन फ़िलहाल अब इसी साथ सोच रहे हैं कि आपसे भी मिलते हैं और मिलते हैं आपको एक और नए मज़ेदार वीडियो में।